बकरी 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 करना छोड़िए और इसे कीजिए। तो जय हिंद, नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान हैं जिनके पास बहुत कम बजट है और उतना बजट नहीं होने के कारण वो बकरी फार्म नहीं ओपन कर सकते हैं और उनकी उतना बजट ना होने के कारण ही वो बकरी फार्म का बिजनेस नहीं कर सकते। तो किसान भाइयों, मैं इतना आप लोगों को गारंटी है, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इस बिजनेस से आप 100% आप कमाई कर सकते हैं, वो भी कम लागत में, कम खर्च में। आप चाहें तो बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं और आप चाहें तो छोटे लेवल पे कर सकते हैं। तो जी हाँ किसान भाइयों, मैं देसी मुर्गे फार्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको आपका जो बच्चा मतलब जो आप चूजा लाएंगे उसका बस आप लोगों का खर्च लगेगा और पानी पिलाने का मतलब आपको व्यवस्था का सिर्फ खर्च लगेगा, उसके आगे दाने पानी का कुछ भी खर्च नहीं लगेगा। तो हाँ किसान भाइयों, आप अगर छोटा लेवल पे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो बजट में। मतलब दाने की कोई बजट नहीं लगेगी आपको, सिर्फ जो भी बजट लगेगा आपका बस चूजे का बजट लगेगा और उसकी व्यवस्था का बजट लगेगा। तो मैं 100% गारंटी के साथ, डंके के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको एकदम 100% मुनाफा होगा और इसमें अच्छी खासी कमाई होगा। तो कैसे करना है किसान भाइयों, आप अपने कभी भी आप स्टार्टिंग आप कर रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, 100 से 150 चूजे रखिए। अब रखने की व्यवस्था है आपको अपने हिसाब से करना है, दरबा बनाना है या फिर कोई रूम खाली है उसमें आप कर सकते हैं। और उसको घुमाने के लिए कम से कम 100-150 अगर चूजे हैं तो 1 कट्ठे की आपको ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें उनको टहलाना पड़ेगा। और दूसरी बात, 1 कट्ठे की ज़मीन आपको पड़ेगी बारसीन बोने के लिए, यानी उनके लिए घास बोने की, बस उतना ही आपका खर्च है। इसके बाद आप कोई भी सर्विस, कोई भी जॉब, कुछ भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बस आपको क्या करना है, 2 घंटा सुबह के टाइम पे, 2 घंटा शाम के टाइम पे आपको उनको फील्ड में थोड़ा दौड़ाना है, मतलब खोल के छोड़ देना है, फील्ड में थोड़ा दौड़े है। उससे पहले आपको कोई काम नहीं है, बाकी दिन भर कोई भी बिजनेस करते रहें, कोई भी काम करते रहें और आप उनको कोई भी खर्च न दें, सिर्फ उनको घास खिलाएं तो घास अच्छी तरह से खाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि मुर्गा, जो देसी मुर्गे होते हैं, बरसीन बहुत टॉप क्लास से खाते हैं और अच्छी तरह से खाते हैं। आप लोग को ये भी पता होगा कि जो देसी मुर्गा होते हैं वो उनका डिमांड कभी भी हाई ही रहता है, कभी लो नहीं होता है। 400 से लेकर 500 पर केजी तक बिकते हैं, 400 से लेकर 500 खड़े मुर्गे पर केजी तक बिकते हैं। हाँ, अगर फार्मिंग का है तो भाई उसका कोई रेंज नहीं रहेगा, वो आपका सीधे से वो बॉयलर मुर्गे जैसी हो जाते हैं, क्योंकि उनको दाना खिलाया जाता है, दवा खिलाया जाता है, जिसके कारण उनका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है और जल्दी होने के कारण उनका वही फील आता है, मतलब वही स्वाद आता है जो आप बॉयलर मुर्गे में खाते हैं, वही स्वाद, सेम स्वाद वही आता है जो आप बॉयलर मुर्गे में खाते हैं। और सिर्फ वही कहा जाता है, सियरा हुआ है, रंगवा बस झर लेगा, यानी कलर वही है, कलर वही है, सॉरी, प्रोडक्ट वही है, कलर बस पैकिंग चेंज हो गया है, बस वही बात है। तो अगर आप देसी मुर्गा कर रहे हैं, अगर वो देसी तरीके से, उनको ना केमिकल रिलीज, मतलब केमिकल वाला ना आप उनको भोजन कराएं या फिर केमिकल वाला दवा पिलाएं, पानी पिलाएं, अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो उनका ग्रोथ तो धीरे होगा, लेकिन वो उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा और उनका मार्केट रेट भी अच्छा रहेगा। फार्मिंग वाला जो बहुत सारे मुर्गे जो बॉयलर के साथ में रेट मतलब देसी मुर्गा भी रख लेते हैं और उसको भी वो देसी बोल के बेचते हैं, लेकिन वो देसी बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वो देसी रहता है तो देसी बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो भी बॉयलर के ही जैसा, उनका जब उनका खान पान, प्रोडक्ट है सब कुछ, मतलब उनका बॉयलर जैसा रहेगा। तो कलर बस तो देसी का रहेगा, बॉयलर हो जाएंगे वो, देसी कभी नहीं हो सकते। देसी मुर्गा वही, आप वाइट कलर का मुर्गा, बॉयलर मुर्गा ला के बच्चे छोटे पर से ही ला कर आप गाँव में पालें, घर में पालें। आप देखते होंगे गांव में बहुत से बच्चे 5-5 रुपये का मिलता है, बच्चा चूजा मिलता है, उसे पालते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो वो भी 1 नंबर का मटन होता है, उनका भी चिकन 1 नंबर का होता है, वो शुद्ध देसी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ना कोई केमिकल दिया जाता है, ना उसके ऊपर केमिकल वाला दाना खिलाया जाता है, ना कोई बढ़ने वाला और ग्रोथ वाला कोई दवा पिलाया जाता, मांस बढ़ाने वाला। ये सारा हम लोग जो खाते हैं उनके शरीर पे असर पड़ता है, सारा शरीर पे असर पड़ता है। आप देसी खाइए, कभी किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होंगे।
तो इसलिए आप देसी पर ज़्यादा ध्यान दें। और देसी का रेट कभी भी गांव से आप खरीदेंगे तो बहुत हाई रेट में आप लोग को दिया जाता है, बहुत ही हाई रेट में 400 से 500 पर केजी तक दिया जाता है। और इसमें आपको क्या करना है, सुबह 2 घंटे आपको थोड़ा टहला देना है और घास जो काटना है काट के आप पूरे फार्म में बिखेर देना है। वो मुर्गा खुद चुन चुन कर खाएंगे सब। और वो भी नहीं करना तो 2 घंटे सुबह में आप खोल के छोड़ दीजिए, 2 घंटे में अपना पेट भर लेंगे सब। अगर कोई घर का गार्जियन है तो दोपहर में 2 घंटे खोल दें, और नहीं तो आप शाम को आइए, शाम को 2 घंटे खोल दीजिए। यानी ऐसा बाड़ा बनाइए। आप लोग कमेंट करेंगे तो पूरा फुल हिस्ट्री के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, किस हिसाब से पूरा नक्शे के साथ मैं बता दूंगा आप लोगों को किस तरह से बाड़ा बनाना है, उनका कहाँ पर बुआई कराना, ताकि मुर्गा खुद जाके वहाँ पे चुन सके और अदर जानवर उसे नुकसान ना कर सके। तो आप लोग अभी आपका जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना इधर बचा, 3 महीना उधर, 9 महीने की टाइम है। आप 9 महीने में अब बहुत अच्छा खासा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, जो कि होली पे बहुत अच्छा डिमांड रहता है देसी मुर्गों का, और अच्छा खासा रेट भी मिलता है उस टाइम पे। तो मेरी सीधी सी कहने की मतलब यही है कि आप लोग देसी मुर्गा अगर 150 चूजे से भी कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ साथ दूसरा भी काम कर सकते हैं, जब धीरे धीरे बजट आपका तैयार हो जाए, बजट कुछ बन जाए तो फिर बड़ा कीजिए। लेकिन स्टार्ट में आपके पास बजट नहीं है तो आप इस प्रकार कर दीजिए। हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन पहले मैं भी छोटा सा दरबार रख के 10-20 मुर्गे, देसी मुर्गे रखता था, हमेशा रखता था। अभी वो स्थिति नहीं है, वो समय नहीं है कि मैं फिर से रखूं या फिर से स्टार्ट करूं। इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम पड़ता है, लेकिन मुझे कभी घाटा नहीं हुआ है। हाँ, अगर हमारे रखने में थोड़ा बहुत कभी काल हमारे में लापरवाही है तो जानवरों लोगों से खतरा, कुत्ते बिल्लियों से खतरा हो चुका है कभी कभी, लेकिन किसी प्रकार का उसमें ना रोग आएगा ना बीमारी आएगा। बॉयलर में बहुत सारी बीमारियां आती हैं और देसी में कभी भी बीमारियां नहीं आता है। और मैं जो भी टिप्स देता हूं, जो भी मैं बताता हूं, 100% गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो भी वीडियो हमारा देखेंगे भाई और लास्ट तक देख लिए, और वो हमारे जो मैं बताया हूं उस पर अगर वो 100% अमल करके वो आगे बढ़ रहे हैं तो कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये गारंटी के साथ, डंके के साथ मैं कहता हूँ। कोई भी बात होता है तो मैं मिर्च मसाला नहीं, सिंपल तरीके से बताता हूँ और सही बताता हूँ। स्टिक पूरा आसानी से मैं बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ सके। तो किसान भाइयों, अगर इस पे और भी आप लोग की कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।